जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जैसे अपने बेटा बेटी के विवाह के लिए प्रबंध करता है, पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी व्यवस्था करता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति सोचता है कि जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य सुने, और प्रत्येक व्यक्ति सुन भी लेता है। भागवत जी की ऐसी महिमा है, एक गरीब व्यक्ति जिसकी मात्र 10,000 रुपए खर्च करने की शक्ति है, वो भी भागवत सुन लेता है, और जो करोड़ों खर्चा करते हैं वो भी भागवत सुन लेते हैं। भागवत जी सबके लिए सुलभ है और सभी जगह के लिए सुलभ है। इसीलिए कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये जो भागवती कथा है ना, ये सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है और सभी को सुनना भी चाहिए। तो जब महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ, सत्यलोक में तराजू बांध करके तौला गया, तो समस्त धर्म शास्त्रों के जो पलड़े थे एकदम टंग गए और भागवत जी का पलड़ा ज्यों का त्यों रखा रह गया। इसलिए मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलु। कलयुग में एक ही शास्त्र है जिससे जीव का उद्धार हो सकता है। वह शास्त्र कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कथा को सर्वप्रथम नारद जी ने सुना और 7 दिन की परंपरा बनाई। जितने ऋषि महात्मा थे, सारे ऋषि महात्मा ध्यान लगा करके भगवान का भजन किया। नारद जी महाराज 7 दिन कथा क्यों सुनी, कहां सुनी, किस लिए सुनी? क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा था कि 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुक ही नहीं सकते। जितना समय गाय दोहने में लगता है उतना समय नारद जी एक जगह रुक सकते, क्योंकि दक्ष ने श्राप दे दिया था। तो 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी रुक नहीं सकते हैं। नारदस्य 7 दिन तक कथा क्यों सुनी, कृपा करके आप हमें विस्तार पूर्वक बतावें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो। 4 भैया हुए जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया विचरण कर रहे थे। वैसे जो 4 भैया है ना, इनका एक ही काम है। क्या काम है? प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, कुछ जलपान करते हैं, उसके बाद संसार में विचरण करने लगते हैं और खोजते हैं कहाँ कथा हो रही है। यदि कहीं कथा मिल गई तब तो आराम से बैठ करके सुने, और यदि शाम तक कथा नहीं मिली तो क्या करते हैं? 3 भैया श्रोता बन जाते हैं, 1 भैया वक्ता बन जाता है, कथा वही प्रारंभ हो जाती है। कथा मात्रैक जीवनः, इनका जीवन ही कथा के लिए बना है। तो सत्संग की इच्छा से 4 भैया विचरण कर रहे थे। इतने में देखा कि नारद जी उधर से चले आ रहे हैं। तो जब नारद जी को देखा तो 4 भैयाओं चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी के मुख पर चिंता की लकीरें थी।
विचार करने लगे। विरक्ता नाम शिरोमणि, जो शिरोमणियों में सबसे विरक्त संत है, जिसको ना तो धन से ना परिवार से कोई मोह नहीं, माया मोह विलासश्च, ऐसे व्यक्ति के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें हो सकती है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। नारद जी समीप आए, पूछ दिया, कथम ब्रह्मण्येन मुखम, अरे भगवान कथम दीन मुखा, आपका मुख चिंतित लटका हुआ क्यों है, क्यों दुखी हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, अरे भगवान कुतश्चिंता, आपको कौन सी चिंता सताई जा रही है? क्योंकि भाई चिंता वो करे जिनके पास धन दौलत हो, कभी इनकम टैक्स का डर, कभी चोर का डर, कभी डकैत का डर, चिंता वो करे। और चिंता वो भी करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कल खाएंगे क्या, कल नाश्ता क्या होगा। लेकिन नारद जी चिंता, आप समस्त चिंताओं से परे हो। क्यों? क्योंकि संतों का धन दौलत रुपया पैसा नहीं होता है। संतों का धन क्या होता है? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, विषभान दुलारी राधा 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 राधा, विषभान दुलारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो धन संतों के पास है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। तो बोले महाराज, आपका कौन सा धन चोरी चला गया है जिससे आप इतने दुखी हो, चिंतित हो? वदत्वं सत्वरं मह्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे नारद जी, आप अपने समस्त दुखों का कारण हमें बताओ। बोले भैया क्या करें? एक बार मेरे मन में विचार आया
कि चल करके मृत्यु लोक का, पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। अच्छा, पहले मैं पहुंचा कहाँ? पुष्कर गया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुवंदनम गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, चारों तरफ भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो हमने विचार किया कि चल करके संतों को देख लेते हैं। तब जब संतों के पास पहुंचा तो संतों के यहां हमने क्या देखा? एक जगह बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। हमने पूछा ये फ्लैट किसके है? बोले महाराज ये त्यागी जी के फ्लैट है। अच्छा, और आगे बढ़ा तो 15-20 बच्चे खेल रहे थे। हमने पूछा ये बच्चे किसके हैं? बोले तो ब्रह्मचारी बाबा के बेटे हैं। अच्छा, कुछ दूर और आगे बढ़ा तो बड़ा शोरगुल, झगड़ा, हल्ला हो रहा था। बोले महाराज ये किसका आश्रम है? बोले ये तो मौली बाबा का आश्रम है। तो तपसी धनवंत दरिद्र गही कलि कौतुक तात न जात कही। संतों की परिभाषा बदल गई। जिसके पास जितनी बड़ी संपत्ति वो उतना बड़ा संत, मन खिन्न हो गया। फिर हमने गृहस्थों को चुना। तो गृहस्थों के यहाँ तो और विडंबना। क्या? देखो 4 आश्रम है हमारे यहाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम है। 4 आश्रम में सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचारी निकलता है, गृहस्थ आश्रम से ही वानप्रस्थी होता है, गृहस्थ आश्रम से ही सन्यासी होता है। गृहस्थ ब्रह्मचारी का भी पालन पोषण करता है, गृहस्थ वानप्रस्थी का भी पालन पोषण करता है, और गृहस्थ सन्यासी का भी पालन पोषण करता है। तो इसलिए सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। बोले महाराज गृहस्थ आश्रम में आकर के हम भगवान का भजन ना कर पाए। भाई गृहस्थ आश्रम में बड़ा काम होता है? बहुत सारे काम होते हैं। उस काम को यदि हम भगवान के लिए टाइम ना दे सके तो हमको भजन कैसे करना है? बोले भाई ये साउंड वाले भैया कहाँ है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम भाई गृहस्थ के पास टाइम नहीं होता है। पता लगे वो दिन भर माला लेकर के बैठे तो दिन भर वो माला जपेगा तो उसकी फसल खराब हो जाएगी, और फसल खराब हो जाएगी तो अन्न कहां से आएगा? तो गृहस्थों के लिए 3 काम बताया गया जिनके पास टाइम ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद उत्तर कांड के लास्ट जो है में आकर के कहते हैं कि जीव सिर्फ 3 काम करे। क्या? राम सुमिरिए गाइए राम सुमिरिए गावै राम गावै राम। संतत सुनिए राम गुण गावई। संतत सुनिए राम गुण गावई। राम ही सुमिरिए गावई राम। राम ही सुमिरिए गावई राम। गावई राम। गावई राम।
सुमिरन करो। पहला काम क्या करना है? राम जी का सुमिरन करना है। बोले महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे सुमिरन करेंगे? बोले देखो, आपके घर से बढ़िया अपने घर में नहा धो करके खा पी करके आप चलिए। आप अपने खेत जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो आपके घर से आपके जो ऑफिस के बीच का समय है, दूरी है, जितने समय में आप उस दूरी को तय कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना? सीताराम 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 करते हुए चले जाइए। आप अपना काम करिए और काम करके जब वापस आइए तो जो दूरी है उस बीच में भी सीताराम सीताराम करते चले आइए। पहला काम, इसमें आपका टाइम नहीं लगना है। दूसरा काम, संतत सुनिए राम, रामई सुमिरिए गाइए रामई। आप घर में आओ, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास समय हो, पूरे परिवार के साथ बैठो और सीताराम सीताराम का गायन कर लो। तीसरा काम करना है, संतत सुनिए राम गुण गावई। यदा कदा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में कहीं पर कथा हो रही हो, भगवान का भजन हो रहा हो, जाकर के श्रवण कर लो। गृहस्थ के लिए ये 3 काम है। यदि यही 3 काम वो भक्तिभाव के साथ कर ले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें भी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम घर से निकलते हैं, हम खेत में जा रहे हैं, पता लगा हमारे पड़ोसी की फसल बहुत अच्छी है, तो वहां कहते हैं हे भगवान, इसकी भी फसल हमारे जैसी हो जाती है। तो हम दूसरे की फसल देखते जाते हैं, दूसरे का घर देखते जाते हैं, हमारे घर से ऊंचा कैसे बना लिया है? नकारात्मक विचार लेकर के हम लोग जाते हैं। सकारात्मक विचार लेकर के जाओ, आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। बोले महाराज और क्या देखा? बोले एक चीज और देखा। क्या? कन्या विक्रयणोलुभा दंपती नाम चकलकलम। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। आजकल संबंध नहीं होते, सौदे होते हैं, जहां हमारा सौदा पट जाए। पहले क्या देखा जाता था कि इनका कुल खानदान कैसे है, इनके परिवार वाले कैसे हैं। अब आज देखा जाता है कि इनके मकान कितने हैं, इनका बैलेंस कितना है। आजकल ये स्थिति देख करके लोग विवाह करते हैं। इसीलिए तो दंपति नाम चकल करम, ज्यादा डिवोर्स तलाक इसीलिए तो हो रहा है। जब हमारे विचार एक नहीं होंगे, अब आप विचार करो, आपने खूब दहेज लिया, जब दहेज ले लिया तब आप विचार करो कि आपकी बहू आपको चाय बना के देगी, देखना है कि मेरी बहू चाय देगी। आपने भाई पता लगा जितना पढ़ाई में दाम लगा, जितना उससे जन्म से लेकर के विवाह तक सारी लिस्ट बना के दे दिए कि भैया 15 करोड़ दे दो विवाह का। तो आपने सब जब दे दिया तो फिर आप चाय पानी कहाँ पाओगे? जब आपने दहेज लिया है तो फिर कोई आशा मत करना, ऊपर से आपको चाय बना के देना होगा, जिसको क्या बोलते हैं बेड टी। बेड टी पहुंचाओगे तब मेरी बेटी की नींद खुलेगी, उसको देना पड़ेगा आपको। देखो, दहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, दहेज लेना मजबूरी नहीं है। और देखो इसी के चलते बड़ा अत्याचार पापाचार हो रहा है, सिर्फ दहेज के चलते। लोग आपस में बहुत पाप कर रहे हैं, सिर्फ दहेज की वजह होने के कारण। तो कन्या विक्रयणोलोभात दंपति नाम चकलकलम, जहां पर क्रय और विक्रय वाली बात हो जाएगी, जहां पर सौदा पटने की बात हो जाएगी,
तहां पर रिश्ता नहीं चलेगा। और रिश्ता बनाना है तो आप उसके कुल खानदान को देखिए कि भाई इसके कुल में कैसे कैसे लोग हैं। पहले यही चीज देखा जाता था, गांव में पता लगाया जाता था। अब तो पता लगता है लड़का ड्रिंकिंग करता है, बोले शराब पीता नहीं, महाराज शराब नहीं पीता, थोड़ा सा ड्रिंक ले लेता है। अब ड्रिंक शब्द आ गया तो उसको लोग समझे फैशन है। अब कुछ चीजें हैं जो हम लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। जैसे हम नए नए जीवन में लोग कहते हैं पापा को क्या, पिताजी को क्या बोलते हैं, डैडी, डैड। और डैड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। अब बताओ, सिखा तो हम रहे डैड, और डैड का मतलब मरा हुआ। और मम्मी, मम्मी का शब्द क्या है, मम्मी भी उर्दू शब्द में मम्मी का भी अर्थ डेड बॉडी ही होता है। आप सर्च करना, मम्मी जो उर्दू शब्द है, उर्दू में मम्मी डेड बॉडी को ही कहते हैं। अब जब हम जीते जी अपने माता पिता को डेड बॉडी घोषित कर दिए तो उनसे हम क्या अपेक्षा करें। जब हम अपने संस्कार, अब ये संस्कार आया कहाँ से, तो ये टीवी से, मोबाइल से, ये तो आया। तो हम लोग अच्छी चीजों को भूल रहे हैं। बोले भैया अपने बच्चे को हमने टाटा करना, बाय करना सिखा दिया। इसका मतलब क्या है, जब कोई जाता है हमारे घर से तो हम क्या करते हैं, बाय बाय। क्या होता है मतलब, इसका मतलब क्या होता है, नहीं है? अभी तो जा रहे हो, बाद में कभी मत आना। इसका मतलब तो यही होगा ना, ऐसे हाथ हिला दिए कि अभी तो जा रहे हो, बाद में मत आना। हमको अपने सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति क्या बताती है, हमारे राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। हमारे राम जी प्रातः काल क्या करते थे, देखो आदर्श बनाना है तो राम जी को बनाओ। हम लोग आदर्श किसको बनाते हैं, हीरो हीरोइन को बनाते हैं। हीरो हीरोइन को हमारा आदर्श हीरो है, अरे हमारे राम जी को आदर्श बनाओ। हमारे राम जी ने ऐसा ऐसा कार्य किया है। अच्छा ये बताओ, प्रेम का प्रतीक हमारे भारतवर्ष में क्या है, प्रेम का प्रतीक जिसके लिए लोग कहते हैं प्रेम का प्रतीक, ताजमहल। लेकिन जिसने ताजमहल बनवाया था उसके कई बीवियां थी, कई पत्नी थी, तो प्रेम का प्रतीक कैसे हो जाएगा। हमारे राम जी को बनाओ प्रेम का प्रतीक, जो अपनी एक पत्नी के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। जो एक पत्नी पाने के लिए, एक पत्नी व्रत रखने के लिए समुद्र पर पुल बांध करके लंका में जा करके रावण का हनन करके अपनी जानकी को लेकर के आए। हम लोग ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। तो क्या जिसने ताजमहल बनवाया था उसके एक बीवी नहीं थी, उसके कई बीवियां थी। तो हमको राम जी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। और राम जी हमारे कहते हैं प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और एक चीज ध्यान देना, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। आप अपने किसी बड़े दुश्मन के सामने जाओ जो आपको देखना ना चाहता हो, उसके भी यदि आप पैर छूते हो ना तो बड़े दिल से भले आशीर्वाद ना दे, लेकिन मुख से तो उसके आशीर्वाद निकलेगा ही कि जाओ खुश रहो, आनंद रहो। तो प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। तो
हमको प्रणाम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और जैसा आप व्यवहार बच्चों के सामने करोगे ना, उसी प्रकार से हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। एक व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति क्या किए, पत्नी के कहने पर माता पिता को घर से बाहर कुटिया बनवा दी। और जब घर से बाहर कुटिया बनवा दी तो एक दिन उसने अपने बेटे को लगाया कि हमारे पिताजी को रोज भोजन लेके जाना। उनके लिए मिट्टी के कढ़ाई में भोजन लेके जाता था। और एक दिन वो भोजन लेकर गया, वापस आ रहा था, कढ़ाई फूट गई। और जब कढ़ाई फूट गई तो बच्चा आकर के अपने पिता के सामने रोने लगा। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी जिसमें दादाजी को हम खिलाते थे वही कढ़ाई फूट गई। बोले चिंता क्यों करते हो? बोले पिताजी क्या करे, दादाजी के जाने के बाद मैं उसी कढ़ाई में आपको भी खिलाने वाला था। तो क्या जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के सामने जैसा व्यवहार करोगे, बच्चा देख रहा है कि हमारे पिताजी अपने पिताजी के साथ क्या करते थे, तो आप प्रणाम करोगे तो वो भी आपको प्रणाम करेगा। और यदि आप अनादर करोगे तो फिर आप उससे आदर की कभी अपेक्षा करना ही मत। तो प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है, और प्रणाम करने से 4 चीज फ्री में मिलती है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, प्रणाम करने से 4 चीज फ्री में मिल जाती है। क्या? आयु, विद्या, यश, बलम। आयु बढ़ जाती है। आपके पास कितना रुपया पैसा हो, डॉक्टर को दे दो, आयु खत्म है, डॉक्टर बचा ले, नहीं बचा पाएगा। लेकिन कोई संत, कोई महापुरुष यदि आशीर्वाद दे दिया है तो 2-4 मिनट उसकी जिंदगी बढ़ सकती है। आयु, विद्या, आप बहुत रुपया पैसा खर्च कर दो, यदि उसके पढ़ने की इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ा पाओगे। लेकिन यदि हमारा कोई महापुरुष आशीर्वाद दे, भैया तू पढ़ के डीएम बन जा, तो हो सकता है उसका आशीर्वाद लग जाए और आपका बेटा भी डीएम बन जाए। तो प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है, इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। अब तो प्रणाम की प्रक्रिया एक और हो गई है। प्रणाम की प्रक्रिया, महाराज जी जंघा छूते हैं, महाराज जी प्रणाम। जंघा छूने से प्रणाम, जंघा में क्या होता है, दरिद्रा का वास होता है। कभी भी प्रणाम करो तो चरणों का प्रणाम करो, जंघा का प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं है। तो भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने कहा भैया सारी सभ्यता समाप्त हो गई, मन हमारा बहुत व्यथित हो गया, गृहस्थों के यहाँ की भी लीला बड़ी विडंबना हो गई। फिर हमने सोचा, भ्रमण कर रहा था तो वृंदावनम पुनः प्राप्त, मैं वृंदावन धाम की तरफ चला। तो जब वृंदावन की धाम की तरफ चला तो देखा क्या कि बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, तो वृद्ध अवस्था में पुरुष लेटे हुए हैं। तो नारद जी कहते हैं हमने विचार किया इनके पास चलना चाहिए। लेकिन जब कुछ दूर गए और कुछ दूर जाने के बाद मन में विचार करते, जहाँ स्त्रियों का समुदाय हो वहां पुरुष को बिना इजाजत के नहीं जाना चाहिए। नारद जी वापस आने लगे। नारद जी कहते हैं जब मैं वापस चला, उधर से एक स्त्री बोल उठी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय। हे साधु बाबा, भो भो रुक जाओ, रुक जाओ। आपके दर्शन करने मात्र से मत चिंता मत विनाशया, हमारी जो चिंता थी थोड़ा थोड़ा नाश हो रहा है। और सुनो, दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन करने मात्र से सर्वथा हरम परम, जो अघ है, जो पाप है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लौट आओ।
नारद जी कहते हैं मैं उनके पास गया, पूछा कासित्वम और का विमऊ और का इमा, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन है? और का इमा, ये स्त्रियां कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे देवी, आप भक्ति पूर्वक प्रेम से बताओ आपके दुख का कारण क्या है? उसमें से एक स्त्री बोल उठी, नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुरुष है ना, ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न नामानो, काल के योग में ग्रसित हो करके ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। जब से मैं श्री धाम वृंदावन में आई हूं तब से मैं तो नवयुवती हो गई, विवाह हो गई, लेकिन हमारे जो बेटे हैं ये दोनों वृद्ध हो गए। अब बताओ, बेटे वृद्ध रहे और माता युवा रहे तो लोग कहेंगे क्या? इसलिए सुनो, या तो ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करो, अन्यथा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस संसार को छोड़ करके, इस भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए, बोले देवी तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता मत करो। भक्ति मैया कहती है, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धे कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ, कर्नाटक में मैं बहुत विस्तार करी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ, कहीं कहीं अपमानित भी हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, वृंदावन जब गुजरात गई तो गुजरात में मैं बहुत अपमानित हो गई, वहां तो मैं वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे और वृद्ध हो गए। अब बताओ हम क्या करें? देखो, यदि कोई साधारण बाबा होते तो साधारण बाबा कहते कि भैया मैं एक ताबीज बना दे रहा हूं और इस ताबीज से आपका ये दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन नारद जी साधारण बाबाओं में से तो है नहीं। नारद जी कहते हैं, भक्ति श्री कृष्ण चरणाम्भोजस्मर दुखम गमिष्यति। इस संसार में यदि कोई दुख को समाप्त करने वाली जगह है, कौन सी है? श्री कृष्ण चरणाम्भोजस्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, फिर दुखम विनश्यति, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं, विचार किया यदि भक्ति विदेश चली गई तो हमारे भारत भूमि, भारतवर्ष की महिमा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा भारतवर्ष भक्ति प्रधान देश है, जहां पर माताओं का सम्मान है, वह भारत भूमि है। अन्य राज्यों में माताओं का कोई सम्मान नहीं, देशों में अन्य राज्यों में कोई सम्मान नहीं है, लेकिन माताओं को हमारे भारतवर्ष में देवी का दर्जा दिया गया है। माताओं के नाम के आगे क्या लगता है? शांति देवी, सावित्री देवी, सीता देवी, क्रांति देवी, देवी लगता है, शंकर देवता पुरुष के सामने नहीं लगता। माताओं को हमारे यहाँ देवी की प्रधानता दी गई है। और जहाँ पर भक्ति नृत्यत यत्र चा, जहाँ भक्ति मैया नृत्य करती है वही भारत भूमि है। नारद जी के जितने भी औषधालय में चूरन चटनी थी, उन्होंने सुनाया
वेदों को सुनाया, शास्त्रों को सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का बार बार पाठ किया और कहते हैं ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे बेटा ज्ञान उठ जाओ, अरे बेटा वैराग्य उठ जाओ। तो जब पारायण सुनाते हैं तो थोड़ा सा जमाई आती है, आंख खोलते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। नारद जी विचार करते फिर उद्धार कैसे होगा। इतने में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवान्भू विषेख्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी उद्यम करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं क्या वेद पाठ कर रहा था वो सत्कर्म नहीं था? क्या हमने शास्त्रों का पठन किया, क्या वह सत्कर्म नहीं था? हमने गीता का पाठ बार बार किया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या? बोले कोई संत बताएगा। तो नारद जी कहते हैं भैया तब से मैं विचरण कर रहा हूं, आज तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। चारों भैया नारद जी से कहते हैं अरे नारद जी आप बड़े धन्य हो। उद्यमा सफलस्तेयम, उदरम भरिणो जीवा, सारा संसार पेट भरने में लगा है, लेकिन आप जैसे जो शिरोमणि है, जो संत है, एक भक्ति के उद्धार के लिए यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। एक संत ही होता है जो हमारा अच्छा मार्गदर्शन करता है। संसार में कभी दुखी दुख पड़े ना तो किसी से रोना मत। यदि एक बार किसी से रो दिए तो दूसरे दिन से वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। पता चल गया कि मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार इस समय संकट में है, कहीं 10, 20, 50 हजार मांग ना ले तो कल से फोन ही उठाना बंद कर देगा। और यदि भगवान के शरण में चले गए, भगवान संत के शरण में चले गए तो हो सकता है उस दुख से आपको रास्ता मिल जाए। इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए कभी भी हमारे जीवन में संकट आवे, दुख आवे तो किसी संत के पास जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाकर के रो लेना चाहिए, लेकिन संसारिक पुरुष के पास तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मदद कम करेंगे, मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। नारद जी से सनकाल ऋषि कहते हैं आप विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तियों में शिरोमणि है, और आप जिस कार्य के लिए चल पड़े हैं वह कार्य आपके लिए बड़ा लाभदायक है, और इसका उत्तर मैं दे करके जाऊंगा। और एक काम करो, जा करके उनको भागवत कथा सुना दो। अब भागवत कथा बोले महाराज हमने वेद सुनाया, शास्त्र सुनाया, पुराण सुनाए, गीता सुनाया, तो उससे लाभ नहीं हुआ तो क्या भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी? जब हमने मूल ही सुना दिया भाई, वेद से ही भागवत निकला है, वेद का ही एक फल है, पका हुआ फल है, निगम कर्प तरोर गलितम फलम, गला हुआ फल है, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। तो क्या जो वृक्ष काम नहीं कर सका तो क्या वो फल काम कर सकेगा? बोले सुनो, 3 उदाहरण दिए। बोले देखो आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है? आम सबको पसंद होता है, चाहे जो खाए सबको आम पसंद है। अब आम का मौसम आया, खूब आम खाए, लेकिन आम का मौसम खत्म हो गया, आम कहीं नहीं मिल रहा है, आदत पड़ गई,
क्या करें भैया? तो किसी ने कहा जा करके आम की जड़ खा लो, आम की छाल खा लो, आम के पत्ते खा लो। है? अब हम गए भैया, आम की जड़ खाने लगे, छिलका खाने लगे। तो क्या जो स्वाद हमको आम के फल में मिल रहा था, वो स्वाद हमको आम के छाल से या पत्ते से या डाल खाने से मिलेगा? है? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी का निकला हुआ एक स्वरूप है, उसी का एक फल है, वह स्वादिष्ट है। लेकिन जो फल स्वाद आम के फल में है, वह आम के वृक्ष में नहीं है। तो जो काम फल कर सकता है, वो वृक्ष नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण दिया घी का। बोले लोग रोज दीपक जलाते हैं घी का। है? आप लोग जलाते हैं कि नहीं जलाते? घी का दीपक जलाते हैं। एक दिन घी खत्म हो गया और हमारे घर में दूध रखा है। किसी ने कहा दूध में बाती भिगो और दीपक जला दो। तो क्या उस दूध से बत्ती जलेगी? है? नहीं जलेगी। लेकिन उसी दूध का मंथन करके जब घी निकल जाएगा तो वो बत्ती जल जाएगी। है? निकला हुआ दूध का ही एक भाग घी है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा उदाहरण दिया गन्ने का। बोले मिठाई बन रही हो, हमारे यहाँ दीपावली का उत्सव आया, खूब मिठाइयाँ बन रही है, और मिठाई बनते बनते शक्कर खत्म हो जाए। अब पता लगा हमारे खेत में बहुत सारा ऊख लगा है, अब लाओ ऊख से रस निकालो, मिठाई बनाओ। तो क्या ऊख के रस से मिठाई बनेगी? है? नहीं बनेगी। मिठाई बनाने के लिए आपको उसको गुड़ का आकार देना होगा या चीनी का आकार देना होगा, तब मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। उसी प्रकार से नारद जी एक काम करो, भागवत कथा सुनाओ जा करके। बोले महाराज सुनो, अब हम वक्ता ढूंढेंगे कहाँ? आप मिल ही गए हो, आप वक्ता बन जाओ और हम सभी श्रोता बन करके आपकी कथा को श्रवण करा दो। सनकादियों ने स्वीकृति दे दी, भैया हम आपको कथा सुनाएंगे। अब भाई कथा श्रवण करने से पहले कथा की भूमि का चयन किया जाता है कि भूमि कैसी होनी चाहिए। तो भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां सबके लिए सुलभ हो। भाई सनकादि ऋषि नारद से कहां मिले थे? बद्री विशाल आश्रम में। बद्री विशाल किसे कहते हैं? बद्री नारायण धाम। और पहले बद्री नारायण सभी लोग नहीं जा सकते थे, कोई कोई जाता था, बड़ा दुर्गम रास्ता था। और जो बद्री नारायण धाम जाते थे ना, वो अपने इष्ट मित्र से मिल करके जाते थे, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो दुर्गम रास्ता था, लोग जा नहीं पाते थे। बोले यहाँ आयोजन कर देंगे तो यहाँ तो सब नहीं आ पाएंगे। फिर बोले थोड़ा नीचे उतर आओ। तो जब नीचे उतर करके आए तो कथा की भूमि का कौन सा चयन किया गया? हरिद्वार। हरिद्वार के भूमि का चयन किया। गंगा द्वार समीपे तट आनंद नामक, आनंद नामक तट का चयन किया गया। कथा का आयोजन हो गया, चारों तरफ निमंत्रण आमंत्रण भेज दिया गया। कथा जो सुन रहे हैं कि कथा होने जा रही है, अब कथा सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है थोड़ा सा दर्शन करिएगा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य कालो मृकण्डपुत्राजिप पिप्पलाद व्यायोगेश्वरौ व्यासपाराशरौ च छाया सुकोचा जलुजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणः सापुत्र शिष्या स्त्रीभरायुररति प्रणयेन युक्तः। भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, च्यवन ऋषि आ गए, गौतम जी आ गए, मेधातिथि आ गए, और अकेले नहीं आ रहे हैं।
कैसे आ रहे हैं? सर्वेप्यमी मुनिगणा साहपुत्र शिष्य। महात्मा लोग अपने शिष्यों के साथ, गृहस्थ लोग अपने पुत्रों के साथ, स्व स्त्री अपने पत्नी के साथ, पूरे परिवार। देखो हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं, पिक्चर देखना हो तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन जब कथा सुनना हो तो जितने घर के बूढ़े लोग होते हैं उनको बोलते अरे जाओ कथा सुन के जाओ, इसमें कौन मजे है। लेकिन सुनो, आप सभी कथा सुनने आए हो। अब कथा में भरत चरित चल रहा था। अब कथा सुन करके आपके मन में खूब प्रेम उमड़ा और विचार किए अब मैं भरत जी के चरित्र का निरूपण करूंगा और भरत जी बन जाऊंगा, अपने भैया को राम जी समझूंगा। अब भैया आपने तो भरत जी का चरित्र अपने जीवन में उतारा। बोले जैसे भरत जी ने क्या किया था, पूरा राज्य ले जा करके राम जी के चरणों में डाल दिया। राम जी के चरणों में डाल दिया। राम जी भी, अयोध्या की राज्य उस समय फुटबॉल बन चुकी थी। भरत जी ने लात मार दिया, राम जी ने लात मार दिया, दोनों तरफ फुटबॉल बन गए। तो आपने सब कुछ कहा भैया ये खेत भी आपका, ये मकान भी आपका, और बड़ा भाई ठहरा घाघ। आपने सब कुछ दिया और उसने कहा लाओ छोटे तुम्हें काम नहीं है तो हम यही दे दो, और उसने सब रख लिया। तो आपका भरत बनना सार्थक नहीं होगा। आपका भरत बनना सार्थक तब होगा जब आपका भाई राम हो। राम जैसा आपका बड़ा भाई होगा तब आपका भरत बनना सार्थक होगा, अन्यथा दुनिया में आप चूतिया को हो जाओगे। आपने सब कुछ दिया बड़ा भाई, समझ लिया। तो इसलिए कथा अकेले नहीं सुनना चाहिए, परिवार के साथ सुनो। माताओं ने खूब कथा सुना और सुना कि भैया सीता जी ने मैया कौशल्या की खूब सेवा करी। अब बहू जा करके कौशल्या जी की खूब सेवा अपने सास की करने लगी। और सास का क्या काम है, अब सास उसकी कमी निकालती है बहू की कि आज रोटी में थोड़ा दाग ज्यादा लग गया, आज सब्जी में तेल कम क्यों डाला, आज ज्यादा क्यों डाला। तो फिर सार्थक सास बनना तब सार्थक नहीं होगा जब आपकी कौशल्या जैसी सास होगी जिसने सीता को अपनी पुत्री बना करके रखा था। सास कौशल्या जी ने सीता जी को अपनी पुत्री बनाया था। और एक चीज ध्यान देना, हमारी पुत्री कितनों गलती कर जाए उसको हम खा जाते हैं, समन कर लेते हैं, और बहू बेचारी एक भी गलती कर दे तो पूरे टोला मोहल्ला में बांट देते हैं। तो जब आपको सीता जैसी बहू चाहिए तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, और जब आप कौशल्या नहीं बन सकती तो फिर आप सीता जैसी बहू नहीं पा सकती। क्या हुआ? जय गोपालम परमानंदम हरे हरे, जय गोविंदम जय गोपालम परमानंदम हरे हरे, 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 जय गोविंदम जय गोपालम परमानंदम हरे हरे, जय गोविंदम जय गोपालम परमानंदम हरे हरे, जय गोविंदम जय गोपालम परमानंदम हरे हरे।